नेपाल की सड़कों पर फिर से जोरदार हंगामा हो रहा है। राजा के समर्थन में जोरदार नारेबाजी हो रही है। आखिरकार चुनाव से 53 दिन पहले क्यों नेपाल की सड़कों पर फिर तनाव बढ़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नेपाल में एक बार फिर से राजधानी काठमांडू की सड़कों पर रैली और नारेबाजी करते हुए लोग दिखाई दिए। इस बार यहां राजवंश के समर्थकों ने राजधानी काठमांडू में रैली निकालकर राजशाही की बहाली की मांग की। यह प्रदर्शन मार्च में होने वाले संसदीय चुनाव से पहले किया गया, जिसमें सिर्फ 54 दिन बाकी बचे हुए हैं। इससे पहले हुआ ये हंगामा अंतिम सरकार के लिए सिरदर्द बन गया। यह रैली पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों की ओर से सितंबर में हुई हिंसक युवा प्रदर्शनों के बाद पहली बड़ी सभा थी। सितंबर में जन आक्रोश और हिंसक प्रदर्शनों के बाद नेपाल में एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसने मार्च में नए चुनाव कराने की घोषणा की। रैली में शामिल लोग नेपाल के एकीकरण के सूत्रधार और शाह वंश के संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह की प्रतिमा के आसपास जुटे। प्रदर्शनकारियों ने "हमें अपना राजा चाहिए" और "राजा को वापस लाओ" के नारे लगाए। सवाल ये कि नेपाल में कब खत्म हुई राजशाही और क्यों नारेबाजी हो रही है फिर से राजशाही को वापस लाने के लिए। आपको बता दें कि नेपाल में 2008 में राजशाही को खत्म कर देश को गणराज्य घोषित किया गया था। आखिरी शाह राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस प्रदर्शन में शामिल समर्थक सम्राट थापा ने कहा कि इस देश के लिए अब आखिरी और एकमात्र विकल्प राजा और राजशाही ही है। जेनजी के आंदोलन के बाद जिस रास्ते पर देश चला गया, उसे संभालने के लिए राजशाही की जरूरत है। पृथ्वी नारायण शाह की जयंती पर निकाली गई रैलियां कई बार हिंसक हो चुकी हैं। पिछले साल मार्च में हुई एक राजशाही समर्थक रैली के दरमियान 2 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इस बार प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और दंगा नियंत्रण पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी। वहीं सवाल ये कि 2026 की शुरुआत में प्रदर्शन से यानी कि 2026 की शुरुआत नेपाल में प्रदर्शन से हो रही है। दरअसल नेपाल का शाही परिवार अब भी समाज के एक बड़े वर्ग में समर्थन रखता है, खासकर ग्रामीण इलाकों और पारंपरिक सोच वाले तबकों में। फिलहाल नेपाल में अंतरिम सरकार का नेतृत्व देश की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की कर रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रह चुकी हैं। उन्होंने जेनजी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता संभाली थी। यह विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवसरों की कमी और खराब शासन के खिलाफ थे। इन आंदोलनों को उस समय और हवा मिली जब पिछली सरकार ने कुछ समय के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री कार्की पर अब भ्रष्टाचार मामलों में कार्रवाई को लेकर ढिलाई बरतने के आरोप भी लग रहे हैं। नेपाल में ऐसे हालात में राजशाही की वापसी की मांग ने एक बार फिर देश की राजनीति को 2 ध्रुवों में बांटना शुरू कर दिया है। तो समझ में आया कि आखिरकार नेपाल की सड़कों पर फिर से क्यों हो रहा है बवाल। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।